हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेसफुल स्टडी रैंक। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम क्लास 9 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये जो आपका बुक है इसमें 4 चैप्टर्स हैं। सो सभी हम चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर हम एनसीईआरटी लेते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता और समझने में भी दिक्कत होती। सो इसलिए मैंने नोट्स ले लिए हैं। नोट्स आप एज यू कैन से पिक्चर्स में चार्ट्स के फॉर्म में ले लिया है ताकि आपको इसे समझने में पढ़ने में ईजी हो। ठीक है, बाकी हम पढ़ने अच्छे से डिटेल में ही वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। कोई भी डाउट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको कैसा लगा मेरा बोलने का स्टाइल बताना। ओके, जल्दी जल्दी बोला ना, चलिए, लेकिन पढ़ाएंगे आराम से ही। ओके, सो जो आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है ना, ये एक स्टोरी है जो कि हमें इंट्रोड्यूस कराने वाला है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। किसके रिलेशन में? प्रोडक्शन के रिलेशन में। ओके, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं कि प्रोडक्शन, जो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, वो हम सीखने वाले इस चैप्टर की एक स्टोरी है, एक विलेज पालमपुर की स्टोरी की मदद से हम सीखने वाले हैं। ओके, सो प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, वो हो सकता है किसी भी ग्रेन की प्रोडक्शन, वीट की प्रोडक्शन, कपड़ा बनना है तो उसके लिए कॉटन की प्रोडक्शन, अगर मान लो कोई भी शुगर बननी है तो उसके लिए गुड़ का प्रोडक्शन है ना, शुगर केन उगाना पड़ेगा तो उसका प्रोडक्शन। तो कोई भी चीज़ अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका वो हो जाती है प्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो जो पालमपुर है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि ये एक काल्पनिक है। जो पालमपुर नाम का कोई भी गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, सो हमें काल्पनिक गांव की मदद से हम सभी गांव, ऑलमोस्ट सभी गांव इसी तरह के होते हैं, इस मदद से हम एक प्रोडक्शन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने वाले हैं। ओके, और पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि काल्पनिक गांव है जहां पर फार्मिंग है वो एक मेन एक्टिविटी है। ओके, सो मेन वहां पर फार्मिंग ही की जाती है। और जो विलेज पालमपुर है ये आसपास के गांव से भी और टाउन से अच्छे से कनेक्टेड है। और ये एक काफ़ी एक बड़ा विलेज है रायगंज, उससे सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स, यानी कि मान लो ये रायगंज है तो ये वेल कनेक्टेड है, यहाँ पर अच्छे साइड में अच्छे से यहाँ पर गांव है और 3 किलोमीटर दूर पर ही एक बड़ा सा गांव है। ओके, सो मेरी ड्राइंग तो थोड़ी गंदी ही है लेकिन कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कनेक्टिविटी इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर है वो किस तरह से कनेक्ट है। सो विलेज में पालमपुर में अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड रोड्स हैं जो कि उसे नियर बाय प्लेसेस से कनेक्ट करती है। ओके, ये आप कह सकते हो, ये अगर आपका मान लो ये आपका रायगंज है, सॉरी पालमपुर है ना, तो अच्छे से रोड्स हैं ताकि आप इस विलेज से जा सको, इस विलेज में इस रोड से जा सको। एक रायगंज जाना है तो उसके लिए अलग रोड्स हैं, मतलब अच्छे से रोड्स हैं। ओके, नेटवर्क है। और अच्छे यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं बुलक कार्ट्स, यानी कि घोड़ा गाड़ी, टोंगास, जीप्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सभी है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में के लिए अवेलेबल है पालमपुर में। ओके, सो ये आप देख सकते हैं घोड़ा गाड़ी है ये। एंड देन स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका, पता नहीं ये कौन सा है, ये मे बी टोंगा है। ओके, जीप हो गया, ये जीप हो गया। इसी तरह से मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, ये सभी क्या है, मेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कह सकते हो व्हीकल्स हैं। ओके, और विलेज पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसमें से 450 फैमिलीज़ में 80 जो फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जो कि पूरे गांव का मेजॉरिटी लैंड है वो ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, यानी 450 फैमिलीज़ में से आप मान के चलो 80 है वो अपर कास्ट है और वो गांव की जितनी भी ज़मीन है उसका मेजॉरिटी पार्ट वो लेके बैठे हैं। और वो काफ़ी बड़े घरों में रहते हैं जो कि बने होते हैं सीमेंट से, ब्रिक से, अच्छे से प्लास्टर होके। और जो बाकी की जो पॉपुलेशन है ना गांव की, 1/3 पॉपुलेशन है वो एससीज हैं, यानी कि दलित्स हैं।
और वो गांव के एक अलग ही कॉर्नर में रहते हैं और वो काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जो कि मड्स और स्टोव से बने होते हैं। जो दलित्स हैं वो मोस्टली लैंडलेस ही होते हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादातर ज़मीनें होती ही नहीं हैं। ओके, आगे देखते हैं कि पालमपुर में पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन सी हैं। सो ऑलमोस्ट घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं और विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विलेज पालमपुर है वो काफ़ी डेवलप है, अच्छी रोड्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी अच्छी है, इरिगेशन भी अच्छा होता है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी है। तो उस वजह से क्या होगा, जो फार्मिंग में हम पानी इजीली दे सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई है ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से खेतों में पानी दे सकते हैं, है ना। देन स्कूल्स भी हैं और हेल्थ सेंटर भी हैं। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो पालमपुर है वो एक काफ़ी ठीक डेवलप्ड आप कह सकते हो देश है। ओके, आगे देखते हैं। और जो मतलब मैं कह रही थी ना, मोस्ट जो सबसे ज़्यादा फार्मिंग की जाती है, लेकिन कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी पालमपुर में की जाती है, जैसे कि स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पर की जाती है पालमपुर में। ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि कोई रिक्शा चलाता है तो कोई बस, ऐसे करके कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी करवाते हैं। देन शॉपकीपिंग, यानी मान लो कोई छोटा मोटा सामान, छोटी मोटी आप कह सकते हो शॉप्स होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो ग्रोसरी शॉप्स छोटी मोटी होती है, चाय पत्ती मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, उसमें अलग अलग ब्रेड वगैरह मिल जाएंगे। देन मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि डेयरी होती है जिस पर आपको खाने दूध के सामान मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। सो ये जो प्रोडक्शन है ये लिमिटेड स्केल पर की जाती हैं। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है ये कम इसीलिए की जाती है क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है, एक पैसा चाहिए, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए ये स्मॉल स्केल पे ही की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, देन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन होता क्या है, हम जब से मैं बोलने जा रही हूँ कि ये जो चैप्टर है ये हम देखने वाले प्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो प्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। सो प्रोडक्शन है वो एक एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, जिसमें हम रिसोर्सेज को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि रिसोर्सेज क्या है, लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, इन सबको इस्तेमाल करके हम एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएं, जो कि हो सकता है गेहूँ। अब गेहूँ के लिए हमें मिट्टी चाहिए, ज़मीन चाहिए, देन आप कह सकते हो वाटर और सनलाइट, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट व्हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वो हो गया उसका प्रोडक्शन, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। अब हम क्यों करते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने की ज़रूरत क्या है। सो प्रोडक्शन से क्या होता है, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें खाने के लिए रोटी नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें व्हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें शरीर पर पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो उसके लिए हमें कॉटन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। सो चलिए आगे देखते हैं फैक्टर्स। सो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी फैक्टर्स क्या हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, दैट व्हाट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोडक्शन। ओके, सो अब ऐसे तो होने से रही प्रोडक्शन कि हम रात को सोए, सुबह हमने देखा कि गेहूं की जो प्रोडक्शन है वो हो चुकी है। ऐसा नहीं होता है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए, जो होता है लैंड यानी कि ज़मीन चाहिए, है ना, लेबर, फिज़िकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आप ये याद कर लो कि ये इतनी सभी हमें फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब 1-2 मार्क्स का आ गया तो आप सीधे 4 नेम लिख देना। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। सो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें ये सभी फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स लैंड। पहले अब हम इन सभी चारों फैक्टर्स को डिटेल में करने वाले हैं। तो पहला हो गया आपका लैंड। अब लैंड क्या हो, इसमें थोड़ा साइज़ है वो आपका बड़ा कर लेते हैं।
चलिए लैंड है वो क्या होता है, लैंड में आ जाती है ज़मीन, अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ओके, जो हमें आप कह सकते हो नेचर प्रोवाइड करती है। ज़मीन, गेहूँ उगाने के लिए ज़मीन चाहिए, और भी अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, फॉरेस्ट्स, अगर मान लो लकड़ी चाहिए किसी को, या फिर फॉरेस्ट से भी बहुत तरह की मेडिसिन्स बनती आती है ना। मिनरल्स चाहिए, कोल माइनिंग, कोल प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। आगे देखते हैं, लैंड हो गया। दूसरा फैक्टर है लेबर। सो पीपल, लेबर कौन होते हैं, जो काम करते हैं वो लेबर होता है। ओके, जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर से भी होता है और अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए। सो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों चाहिए। स्किल्ड किसके लिए, अगर मान लो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए एक स्किल्ड लेबर चाहिएगा। स्किल्ड लेबर यानी कि जो कोई भी इंसान काम करता है वो लेबर होता है, कि इसमें इतनी ये चीज़ लगेगी, इतने लीटर पानी लगेगा, इतनी कैपिटल लगने वाली है, वो जो सब ध्यान रखता है, जो दिमाग लगाता है, वो स्किल्ड लेबर होता है। अब मान लो किसी को कहीं फैक्ट्री बन रही, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, सो उस पर क्या होगा, अनस्किल्ड लेबर भी चलेगा। अगर किसी को ईंट उठाकर इधर से उधर रखनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, सो उसमें कोई भी स्किल नहीं चाहिए, है ना। सो प्रोडक्शन के लिए दोनों तरह के लेबर्स हैं वो चाहिए होते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा है आपका फैक्टर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है अलग अलग तरह के इनपुट्स जो हर एक स्टेज पर चाहिए होता है। और फिजिकल कैपिटल है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। ओके, आप समझिए ना, यानी कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स का तीसरा फैक्टर है आपका फिजिकल कैपिटल। ओके, फिजिकल कैपिटल है वो हर अलग अलग स्टेप्स पर चाहिए होती है प्रोडक्शन के दौरान। और जो फिजिकल कैपिटल है वो दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो एक बार जो पैसा लग गया वो लग गया, बार बार नहीं लगाना पड़ता, जैसे कि टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। ये क्या होती हैं, ये प्रोडक्शन में बहुत सालों तक इस्तेमाल आती रहती है। जैसे कि आपका आ गया हल, आ गया जनरेटर, आ गया कंप्यूटर, आ गया हर चीज़। अगर ये एक बार इनके लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, रोज़ रोज़ नहीं लगाने पड़ते हैं, है ना। वर्किंग कैपिटल कैसे हो गया, जैसे कि रॉ मटेरियल मनी हो गया। आज हमने 7,000 पैसे लगाए, कल हो सकता है हमें फिर से 2,000 पैसे लगाने पड़ जाएं। तो ये मनी है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये बढ़ जाती है, कभी कम भी हो सकती है। और जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, आप कह सकते हो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन हो तो उसमें हमें अलग अलग स्टेप्स पे जो चाहिए होता है। जैसे कि वाटर हो गया, अगर हम कोई भी ग्रेन की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हर कुछ टाइम्स के बाद, हर कुछ पीरियड्स के बाद हमें क्या चाहिएगा, वाटर चाहिएगा, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गया, जैसे हमने कोई ट्रैक्टर लिया है हम खेत को जोतने के लिए, सो फिर हमें बार बार थोड़ी ना चाहिएगा वो ट्रैक्टर, है ना, वो एक फिक्स्ड कैपिटल हो गई। ठीक है, सो ये आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। फिक्स्ड कैपिटल और ये वर्किंग कैपिटल का आपका हो गया डिफरेंस, आ सकता है क्वेश्चन में, है ना, कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सो आप ये ऐसे लिख सकते हो डैट ये है वो फिक्स्ड कैपिटल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, बट ये शॉर्ट टाइम के लिए चलती है वर्किंग कैपिटल। ओके, रिमेन्स इन दी बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल है वो ज़्यादातर बिजनेसेस में होती है और ये परमानेंट होती है। ये क्या है, वर्किंग कैपिटल हमें अलग अलग बैच पर रोल्स खरीदनी पड़ती है ना। एग्जाम्पल जैसे कि लैंड, मशीन्स, एग्जाम्पल मनी, रॉ मटेरियल्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फोर्थ हो गया ह्यूमन कैपिटल। ओके, अभी हमने फिजिकल कैपिटल के दो टाइप्स देखी, अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल, या जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं, है ना। ह्यूमन के दिमाग भी तो चाहिए किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम कहते हैं हमें तो गेहूँ उगाना, लेकिन हमें पता ही नहीं गेहूँ कैसे उगता है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। Knowledge is required to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or sell in the market. ओके, सो देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, वो नॉलेज होती है ह्यूमन कैपिटल, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। हमने जो तीनों फैक्टर्स देखे हैं ना,
इन सब को मिला के कैसे इस्तेमाल करना है ना, वो होता है नॉलेज। ओके, नॉलेज चाहिए होती है इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करने के लिए। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, और ये चाहिए होती है ताकि हम एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाएँ, जिससे हम खुद को भी इस्तेमाल कर पाएँ और या फिर हम इसे मार्केट में बेचना चाहें। जैसे कि हो सकता है वो गेहूँ उगाना है, तो गेहूँ हम खुद के खाने के लिए भी तो इस्तेमाल करेंगे, और कोई ज़्यादा है तो उसे हम मार्केट में बेच के उससे पैसे भी कमा लेंगे। सो ये सब क्या है, ये नॉलेज ही तो चाहिए। इसके लिए इंसान की बुद्धि चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है वो कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, इन दिनों नॉलेज को हम ह्यूमन कैपिटल भी कहने लग गए हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल आप कह सकते हो इंसान खुद एक दौलत से कम नहीं है ना। जो बुद्धि है ना, वो इंसान की बहुत बड़ी दौलत होती है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज, उसे कितना ज्ञान है, उसकी कितनी क्षमताएं हैं, उसकी कितनी स्किल्स हैं, एजुकेशन, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कैसी ट्रेनिंग है, कितना वो एक्सपीरियंस्ड है, उसका जजमेंट कैसा है, वो कितना बुद्धिमान है, कितना वो क्रिएटिव है, ये सभी आपका ह्यूमन कैपिटल्स में आ जाता है। अब ये जो फार्मिंग इन पालमपुर है ना, ये आपका बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि जो वीडियोस है फिर वो बड़ी हो जाएगी और आपको भी समझ नहीं आएगा। आप मतलब लगातार थोड़ी ना पढ़ सकते हो, तो आपने इतना पढ़ लिया, बाकी का कल पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। सो ये आपको फोर्थ समझ आ गया ना। मे बी आपको मैं नॉलेज है, ह्यूमन कैपिटल है, वो फिर से समझा देती हूँ। ह्यूमन कैपिटल अगर एग्जिस्ट करेगी ना, तभी प्रोडक्शन है वो हो पाएगा। इनडायरेक्टली आप यही समझ लो, ह्यूमन कैपिटल इज इक्वल्स टू नॉलेज, है ना। सो नॉलेज हमें चाहिए होती है ताकि हम तीनों फैक्टर्स, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को कंबाइन कर पाएँ और हम एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाएँ। या तो वो आउटपुट हम खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे हम मार्केट में भी बेच सकते हैं। ठीक है, जो फार्मिंग इन पालमपुर है, ये सब हम टॉपिक है वो अगली वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।